हेलो सिनेफाइल्स। 2022 में मलयालम इंडस्ट्री की तरफ से एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म आई थी भूताकालम, और ये फिल्म हॉरर के नाम पर हमारे साथ कोई स्कैम नहीं करती है। स्पॉयलर्स होंगे आगे वीडियो में। फिल्म की कहानी आशा और उसके बेटे विनू के अराउंड टेक प्लेस करती है। आशा एक स्कूल टीचर होती है और विनू हमारी तरह बेरोजगारी का शिकार। ये दोनों एक किराए के घर पर रहते हैं। आशा की माँ मूवी की स्टार्टिंग में ही मर जाती है और आशा का हस्बैंड बहुत पहले ही मर गया था। मूवी में आगे विनू को ऐसा लगने लगता है कि उसके घर पर उसके और उसकी माँ के अलावा कोई और भी है। विनू एक दिन कमरे में होता है और उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। उसे लगता है उसकी माँ ने ऐसा किया होगा, पर ऐसा नहीं होता। और जब ये बात विनू सबको बताता है तो कोई उसका यकीन नहीं करता। इवन विनू के लिए एक काउंसलर को भी अपॉइंट किया जाता है। अब वही काउंसलर विनू से सवाल पूछता है, क्या वो कोई नशा तो नहीं करता। इन शॉर्ट काउंसलर को लग रहा था विनू को कोई दिमागी बीमारी है। काउंसलर पहले दिन विनू की काउंसलिंग करके वहाँ से चला जाता है। अब अगली बार जब काउंसलर विनू के घर जाता है तब वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। फिर विनू के पड़ोसी उस काउंसलर को घर के बारे में बताते कि इस घर में कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ कोई भी ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाता। बहुत पहले यहाँ एक फैमिली रहती थी, उसमें हस्बैंड ने वाइफ और जो बच्चे थे उनको जहर दिया और खुद फांसी लगा ली। अब ऐसा सुनने में आया है कि उस हस्बैंड को लगता था इस घर में कोई और भी है। सेम इसके बाद जो भी इस घर में रहा उनको ऐसा ही लगा और कोई भी 2 या 3 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाया। फिर बाद में आशा का परिवार इस घर में आ गया। अब मूवी में हम आगे देखते विनू की बातों का कोई यकीन ही नहीं करता कि उसने घर में किसी को महसूस किया। इवन उसकी गर्लफ्रेंड तक यकीन नहीं करती और विनू मेंटली काफी डिस्टर्ब हो चुका होता है। और एक दिन विनू शराब पीकर लोगों से लड़ भी जाता है। इसके बाद विनू के जो चाचा ही होते हैं आई थिंक, वो डिसाइड करते हैं कि विनू को अब मेंटल हॉस्पिटल भेज देना चाहिए। इसके बाद हम मूवी में आगे देखते हैं विनू पानी पीने के लिए गिलास चखने ही लगता है, पर वो गिलास अपने आप मूव करने लगता है। फिर अब विनू ने जैसा ये देखा उसने अपनी माँ को बुलाया। फिर उसकी माँ ने वो सब विटनेस किया। चेयर अपने आप हिलने लगी, ऐसा लग रहा था मानो कमरे में कोई और है। फिर दोनों माँ बेटा एक कमरे में खुद को बंद कर लेते। उसके बाद डोर को कोई नॉक कर रहा था और बेटा अपनी माँ को प्रोटेक्ट करने के लिए टेबल को शील्ड यूज करने लगता है। इस सीन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो विनू खुद डरा हुआ था, फिर भी उसने हिम्मत जुटा के टेबल को हाथ में पकड़ा कि अगर कोई बाहर से आया तो वो एटलीस्ट अपनी माँ को तो प्रोटेक्ट कर सके। जिस रूम में ये दोनों लॉक्ड है वहाँ सडनली एक बच्ची आ जाती है और फिर वहाँ से गायब भी हो जाती है। इसके बाद डोर अपने आप खुल गया। फिर ये दोनों वहाँ से मेन डोर की तरफ भागते हैं ताकि ये घर से बाहर जा सके, पर जिस डोर से बाहर जाना था उसे तो आशा ने पहले लॉक कर रखा था और चाबी फ्रिज के ऊपर थी। अब विनू हिम्मत जुटा के चाबी लेने जाता है और उसे साइड में किसी औरत की शेडो दिखाई देती है। विनू कैसे भी करके चाबी ले आता है। फिर जैसे ही वो अपनी माँ के पास जाता है उसकी माँ डरते हुए एक रूम की तरफ इशारा करती है। हम देखते हैं उस रूम में कोई इंसान है जो इन्हीं को देख रहा है। जैसे ही विनू ने उसको देखा अब वो डर गया। हमने थोड़ी देर पहले देखा था मूवी में कि विनू अपनी माँ को प्रोटेक्ट करने के लिए टेबल को उठा लेता है। इवन डोर की चाबी तक लेने वो अकेला गया। पर इस आदमी को देखने के बाद विनू ने हार मान ली थी कि अब वो और इसकी माँ नहीं बचने वाले। पर इस सिचुएशन को विनू की माँ संभाल लेती है। उसे पता था अगर हम घर से बाहर चले गए तो हम बच जाएंगे, इसीलिए विनू की माँ ने कैसे भी करके उसके हाथ से चाबी ली और दरवाजा खोला, जिस वजह से दोनों वहाँ से बच के बाहर निकल गए। एंड हम देखते हैं जैसे ही विनू दरवाजे से बाहर निकलने लगता है एक हाथ दरवाजे को पकड़ लेता है। इसके बाद हमें दिन का एक शॉट दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग इनके घर का सामान खाली कर रहे होते हैं और ये दोनों घर के बाहर ही खड़े हुए होते हैं। इन्होंने अब इस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया होता है, पर विनू की माँ आशा विनू को देख रही होती है कि वो कुछ सोच रहा होता है। जब विनू की माँ उससे पूछती है वो बताता है मैं सोच रहा हूँ जो हमारे बार इस घर में रहने आएगा उनका क्या होगा। तो ये थी मूवी की ओवरऑल स्टोरी। मूवी में इसका एग्जीक्यूशन काफी अच्छे से हुआ है। इवन अगर आप देखोगे टिपिकल हॉरर सीन्स जो होते हैं लाइक कमरे की लाइट्स बंद होना, डोर का अपने आप खुलना या बंद होना, ये सब सीन्स बेसिक हॉरर सीन्स है। पर भूताकालम में इन सीन्स की इंटेंसिटी मेंटेन रहती है। लाइक आशा को लग रहा था विनू ने जो भी देखा होगा वो उसका वहम था, अपने आप बातें बना रहा था विनू। पर जब आशा ने अपने सामने चेयर को हिलते देखा और उसे पता चला कि विनू सच बोल रहा है और ये सब रियल है, तो उस टाइम पर आशा के रोंगटे खड़े हो गए। और फिर घर में एक के बाद एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का होना, जैसे उस छोटी बच्ची का सडनली अपीयर होना और फिर डिसअपीयर होना, किचन में एक औरत की शैडो बनना और फिर उस फाइनल बॉस का दिखना, ये सब सीन्स आपको मूवी देखते टाइम जेन्युइनली डरा देते हैं। हमारे इंडियन सिनेमा में रिसेंट टाइम में हमें हॉरर के नाम पर बस हॉरर कॉमेडी फिल्म से मिल रही है, जो कि बुरा नहीं है, पर एक हॉरर फिल्म जो हमें बस डराए और हंसाए ना, ऐसी फिल्म्स भी मेकर्स को बनानी चाहिए, जैसे मेनली हॉलीवुड करता ही है। आपको हॉलीवुड या और भी इंटरनेशनल सिनेमा में हॉरर के बहुत से सब जॉनर मिल जाएंगे देखने को, लाइक साइकोलॉजिकल हॉरर, स्लैशर और भी। पर इंडियन सिनेमा में हॉरर सब जॉनर के नाम पर इस टाइम पर मेनली हॉरर
हॉरर कॉमेडी बन रही है और अगले 2 या 3 साल तक हमें हॉरर कॉमेडी फिल्म्स देखने को मिलेगी। अगेन मैं ये बोल रहा हूँ, हॉरर कॉमेडी फिल्म्स बुरी नहीं होती। स्त्री 2 मुझे भी पसंद आई थी, पर मैं चाहता हूँ हॉरर के और भी सब जोनर इंडियन सिनेमा में बने। जैसे इसी साल ब्रह्मयुगम भी आई थी, इसको आप हॉरर थ्रिलर या फिर पीरियड फोक हॉरर बोल सकते हो। ब्रह्मयुगम कमाल की फिल्म थी। मैं चाहता हूँ इंडियन सिनेमा में और भी हॉरर सब जोनर को एक्सप्लोर किया जाए और ब्रह्मयुगम और भूताकालम जैसी और भी फिल्म्स हमें फ्यूचर में देखने को मिले। एनीवेज आप कमेंट करके मुझे अपनी फेवरेट हॉरर फिल्म के बारे में बता सकते हो। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जोरो बाय।